वाराणसी में पिछले दिनों छात्रा के साथ गन पॉइंट पर छेड़खानी एवं दुर्व्यवहार किया गया था। दिनांक 1 नवंबर प्रातः से ही आईटीबीएचयू के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे होते हैं। एनएसयूआई बीएचयू पूरी तरह से उनके विरोध प्रदर्शन को समर्थन करती है। उस दिन देर शाम को दोनों के बीच एक दीवार बनाने का फरमान सुनाते हैं एवं प्रशासन दोषियों को गिरफ्तार करने की जगह बीएचयू और आईआईटी 13 नवंबर को एनएसयूआई बीएचयू के द्वारा बीएचयू परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने एवं पीड़ित छात्रा को अगले दिन न्याय दिलाने के लिए ज्ञापन देने का प्रयास डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस एवं चीफ प्रेक्टर को किया जाता है, परंतु वह दोनों फोन रिसीव ही नहीं करते हैं। इसके बाद एनएसयूआई बीएचयू के द्वारा बीएचयू वीसी का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया जाता है। अगले दिन 4 नवंबर को एनएसयूआई बीएचयू लगातार संघर्षित रहती है एवं पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए सक्रिय रहती है। दिनांक 5 नवंबर को तकरीबन 1 बजे के आसपास लंका गेट पर राइट और लेफ्ट छात्र संगठनों के बीच मारपीट होती है। शाम एनएसयूआई और बीएचयू के द्वारा बीएचयू में लगातार हो रही हिंसा एवं पीड़ितों को न्याय में देरी के खिलाफ विरोध मार्च निकाला जाता है। इसी बीच एबीवीपी के द्वारा एनएसयूआई बीएचयू के इकाई अध्यक्ष राजीव नयन, राणा रोहित एवं सुमन आनंद पर फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। जिस परिषद कार्यकर्ता के नाम से SC/ST एक्ट में एफआईआर हुई है, उससे ना हम सब कभी मिले हैं और ना ही वो हमसे। हमें पूरी उम्मीद है कि मुकदमा कराया गया है। एबीवीपी के लोगों ने एक दलित छात्र को बहकावे में लेकर मुकदमा कराया। इसके बाद अगले दिन 6 नवंबर को एनएसयूआई बीएचयू सक्रिय रूप से बीएचयू बचाओ होती है। सद्भावना मार्च में शामिल एबीवीपी का इस कैंपस में इतिहास ही वसूली, गुंडागर्दी, मारपीट और भय का माहौल बनाने का है। कैंपस में सक्रिय राजनीति कर रहे छात्रों को चुन चुन कर फर्जी मुकदमों में फंसाकर उनका करियर बर्बाद करा जा रहा है। एबीवीपी का एकमात्र एजेंडा उनका करियर बर्बाद करना है। हमारी प्रमुख मांग इस प्रकार है, आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ हुए दुर्व्यवहार में शामिल अपराधियों को 5 दिन के पश्चात अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। दूसरा कि जिन बीए की छात्राओं से एबीवीपी ने फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए हैं, उन सबका पुनः मेडिकल परीक्षण बीएचयू मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट और जिला प्रशासन की मेडिकल बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में जल्द से जल्द कराया जाए। इन लोगों ने जो मेडिकल दिया है वो दूसरे व्यक्ति का है और फर्जी है। इसकी निष्पक्ष जांच हो। एनएसयूआई बीएचयू, एबीवीपी और बीएचयू प्रशासन दोनों को चुनौती देती है कि किसी भी झड़प, मारपीट और हिंसा में एनएसयूआई से जुड़े इन तीनों सदस्यों जिन पर फर्जी एफआईआर हुआ है, उनकी साक्ष्य के रूप में वीडियो या फोटो जारी करे, क्योंकि जिस जगह पर घटना घटित हुई है वहां कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। बड़ी संख्या में एलआईयू के लोग भी मौजूद थे और रिकॉर्ड कर रहे थे। ऐसे में अगर उनका आरोप बेबुनियाद और झूठा नहीं है तो साक्ष्य प्रस्तुत करें। किस तरह का जो आज हुआ है? जी, पिछले दिनों बीएचयू के भीतर आईआईटी की छात्रा के साथ दुराचार हुआ था और उसके अभियुक्त आज 5वें दिन भी गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। पीड़िता के पक्ष में खड़े होने के साथ हम लगातार जिला प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन से सवाल भी पूछ रहे हैं और न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं कि जो अभियुक्त हैं उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। लेकिन जिला प्रशासन और बीएचयू प्रशासन इसमें नाकाम है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो तरह तरह के हथकंबे अपना रही है। कभी दीवार की बात करती है, कभी अलग अलग विचारधाराओं के बीच में जानबूझकर लड़वाने की बात करती है। और हद तो तब हो गई जब हम एनएसयूआई के लोग जब पहले दिन से पीड़िता के पक्ष में खड़े होते हैं और मजबूती से सवाल उठा रहे होते हैं कि आपका पुलिस प्रशासन, आपका प्रोक्योरल बोर्ड, आपके कैंपस के भीतर जहां 2018 में कही गई थी कि सीसीटीवी फुटेज लगाए जाएंगे, वो अभी तक क्यों नहीं लगाए गए। तो आप कह सकते हैं कि इस तमाम सारी जो लोकतांत्रिक आवाज़ है, इसको दबाने के लिए बीएचयू प्रशासन एबीवीपी के साथ मिलकर हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराता है, जिसमें आपको मैं बता दूं कि एनएसयूआई शुरू से ही पहले दिन से लोकतांत्रिक ढंग से लगातार सवाल पूछ रही थी, चाहे वो कुलपति का पुतला दहन करना हो या फिर सद्भावना मार्च के थ्रू हमें एक मैसेज देना हो कि हम हिंसा के विरोध में खड़े हैं, हम न्याय के पक्ष में खड़े हैं। तो प्रशासन क्योंकि वो जान रही है कि यहाँ अगर हम कुछ पॉलिटिकल लोगों को
इस प्रकार से हरास कर देंगे तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, वो हमारी जो सवाल, जो लोकतांत्रिक और जायज़ सवाल है वो पूछना बंद कर देंगे, जो उनकी गलतफहमी है। तो उस एबीवीपी का सहारा लेती है। एबीवीपी जो भाजपा का छात्र संगठन है, कैंपस के भीतर उनके रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। लगातार आप कहेंगे तो लड़कियों के साथ छेड़खानी हो, चाहे लूट का मामला हो विश्वविद्यालय में, या फिर एम्बुलेंस चालकों के अगवा करने का मामला हो, इनके बड़े बड़े पदाधिकारी उसमें शामिल रहे हैं, जिसकी साक्ष्य हम उपलब्ध करा रहे हैं। इस साक्ष्य में साफ तौर पे लिखा है कि इनके एसबीडीबी इकाई का उपाध्यक्ष उपकार दुबे बजरंगी कैसे देर शाम एक छात्रा के साथ त्रिवेणी के बाहर एलडी गेस्ट हाउस के करीब जाकर और उसके साथ हर वर्ग हरकत करता है जो कर सकता है, और उसका संरक्षण कर रही है एबीवीपी की राष्ट्रीय मंत्री, जो अपने फेसबुक पेज में लगाती है कि ब्रांड बनल रहे। अपराधियों को पोषित करना, अपराधियों का संरक्षण करना एबीवीपी का काम है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे एबीवीपी के प्रांत कार्यकारिणी के लोग एम्बुलेंस चालक को उठाते हैं, उसे अगवा करते हैं, उससे फिरौती मांगते हैं और उसको पुलिस पकड़ती है। एबीवीपी के प्रांत सहमंत्री जो हॉस्टलों में, हॉस्पिटलों में लगातार मारपीट करता है, और इस वजह से उसे जो है, जो उसका नाम सत्यनारायण रघुवंशी छोटू है, वो लगातार जो है इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहता है, और इसके लिए उसे छात्रावास से भी निलंबित किया जाता है। इसके साक्ष्य हम आपको मौजूद करा रहे हैं। हम चैलेंज देते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन के लोगों को और एबीवीपी के लोगों को, एक भी साक्ष्य हम लोगों का न भूतो न भविष्यति कहीं भी वो दिखा दे। इवेंट पूरा का पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज में हुआ है। लंका गेट पे कई सारे सीसीटीवी फुटेज लगे, आप मीडिया बंधु के लोग भी वहाँ शामिल थे, एलआईयू के कई सारे लोग शामिल थे। आप सीधा बताएं कि अगर हमारा फुटेज में या फिर कहीं भी हमारी संलिप्तता नहीं है तो आप हमें क्यों फंसा रहे हैं। आपकी मांगे क्या है प्रशासन? हमारी मांगे सीधा और स्पष्ट है कि अगर हम गुनाहगार हैं, सीसीटीवी फुटेज लेके आओ, जांच कराइए जल्द से जल्द, और अगर हम गुनाहगार हैं तो हमें यहीं से अरेस्ट किया जाए, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। SC/ST एक्ट के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। SC/ST एक्ट बहुत दुर्दांत अपराधी पे लगाया जाता है, आपने छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया है। हम हमेशा महिलाओं के सम्मान में रहते हैं, और एबीवीपी का चरित्र क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। तो अगर हमने ऐसा कुछ कृत्य किया है तो जल्द से जल्द इसकी जांच हो और हमें गिरफ्तार किया जाए, और अगर नहीं किया गया है, अगर नहीं किए हैं तो सशर्त माफ़ी मांगे और इस मुकदमे को वापस लें, क्योंकि हम लोगों का एकेडमिक रिकॉर्ड ख़राब करने का और पॉलिटिकली डिमोटिवेट करने का जो इनका प्रयास है, हम इसमें कभी इनको सक्सेस नहीं होने देंगे, और हम लगातार लोकतांत्रिक पीड़िता के पक्ष में न्याय की आवाज़ उठाते रहेंगे। और हम आज भी आपसे पूछ रहे हैं कि 5 दिन बीत गए, अभी तक अपराधी क्यों नहीं पकड़े हैं? आखिर आप क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो? क्या ये आपकी खामोशी कुछ और तो बयां तो नहीं कर रही है? क्या इसके संपर्क कुछ बड़े लोगों से तो नहीं है? अहिंसा और अन्याय के खिलाफ हमारी एक सद्भावना मार्च उस दिन 5 तारीख को होती है। हमारा प्रोग्राम क्योंकि शाम में होता है, और इन लोगों की झड़प जो है 1 बजे के करीब में ख़त्म होता है, जिसका पूरा का पूरा सीसीटीवी फुटेज प्रशासन की निगरानी में है। कई सारे लाइव के लोग थे, पत्रकार थे, तमाम तरह के लोग थे, और हम लोगों का फुटेज, वीडियोस या लोकेशन कहीं भी नहीं है। लेकिन क्योंकि एबीवीपी और आरएसएस का एक मॉडल है कि जो भी विरोध की आवाज़ें उठ रही है उस पर दमन करो, उस पर हथौड़ा चलाओ, और उसी एक कह सकते हैं कि पॉलिसी और फंडामेंटल के तहत ये लोग NSY के लोगों को फ्रेम करते हैं, और 3 लोगों को अभियुक्त बनाया जाता है, जिसमें मैं राना रोहित,